शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 9 जुलाई 2024 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, सच्चे बाप के साथ अंदर बाहर सच्चा बनो, तब ही देवता बन सकेंगे। तुम ब्राह्मण ही फरिश्ता सो देवता बनते हो। बाबा ने प्रश्न पूछा, इस ज्ञान को सुनने व धारण करने का अधिकारी कौन हो सकता है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, जिसने ऑलराउंड पार्ट बजाया है, जिसने सबसे जास्ती भक्ति की है, वही ज्ञान को धारण करने में बहुत तीखे जाएंगे। ऊंच पद भी वही पाएंगे। तुम बच्चों से कोई पूछते हैं, तुम शास्त्रों को नहीं मानते हो? बहुत सारे लोग पूछते हैं, तुम शास्त्रों को नहीं मानते हो? तो बोलो, जितना हमने शास्त्र पढ़े हैं, भक्ति की है, उतना दुनिया में कोई नहीं करता है। हमें अब भक्ति का फल मिला है, इसलिए अब भक्ति की दरकार नहीं है। जब भक्ति का फल ज्ञान मिल गया, समझ मिल गई, जिसको ढूंढ रहे थे उसको पा लिया, तो फिर तो क्यों ढूंढते थोड़ी रहेंगे, है ना। ओम शांति। बेहद का बाप बेहद के बच्चों को बैठ समझाते हैं। सभी आत्माओं का बाप सभी आत्माओं को समझाते हैं, क्योंकि वो सर्व का सद्गति दाता है। जो भी आत्माएं हैं, जीव आत्माएं ही कहेंगे। शरीर नहीं तो आत्मा देख नहीं सकती। भले ड्रामा के प्लानानुसार स्वर्ग की स्थापना बाप कर रहे हैं, परंतु बाप कहते हैं, मैं स्वर्ग को देखता नहीं हूँ। स्वर्ग स्थापन भले करते हैं बाबा स्वर्ग की नबी, परंतु स्वर्ग देखते नहीं हैं। जिनों के लिए है वो देख सकते हैं। तुमको पढ़ाकर फिर मैं तो कोई शरीर धारण करता ही नहीं हूँ, तो बिगर शरीर देख कैसे सकूँगा? ऐसे नहीं कि जहाँ तहाँ मौजूद हूँ, सब कुछ देखते हैं। नहीं, बाप सिर्फ कहते हैं, तुम बच्चों को जिनको गुलगुल बनाकर याद की यात्रा सिखाते हैं, योग अक्षर भक्ति का है। ज्ञान देने वाला एक ज्ञान सागर है, उनको ही सतगुरु कहा जाता है, बाकी सब हैं गुरु। सच बोलने वाला, सचखंड स्थापन करने वाला वही है। भारत सचखंड था, वहाँ सब देवी देवता निवास करते थे। तुम अभी मनुष्य से देवता बन रहे हो। तो बच्चों को समझाते हैं, सच्चे बाप के साथ अंदर बाहर सच्चा बनना है। पहले तो कदम कदम पर झूठ ही था, वो सब छोड़ना पड़ेगा। अगर स्वर्ग में ऊंच पद पाना चाहते हो तो भले स्वर्ग में तो पहुंच जाएंगे, परंतु बाप को जानकर भी विकर्मों को विनाश नहीं किया तो सजाएं खाकर हिसाब किताब चुकतू करना पड़ेगा। फिर पद भी बहुत कम मिलेगा। राजधानी स्थापन हो रही है पुरुषोत्तम संगम युग पर। राजधानी ना तो सतयुग में स्थापन हो सकती है, ना कलयुग में, क्योंकि बाप सतयुग या कलयुग में नहीं आते हैं। इस युग को कहा जाता है पुरुषोत्तम कल्याणकारी युग। इसमें ही बाप आकर सबका कल्याण करते हैं। फिर बाबा ने कहा, कलयुग के बाद सतयुग आना है, इसलिए संगम युग भी जरूर चाहिए। बाप ने बताया है, ये पतित पुरानी दुनिया है। गायन भी है, दूर देश का रहने वाला आया देश पराए। तो पराए देश में अपने बच्चे कहाँ से मिलेंगे? कहाँ से मिलेंगे? पराए देश में फिर पराए बच्चे ही मिलते हैं। उन्हों को अच्छी रीति समझाते हैं कि मैं किस में प्रवेश करता हूँ। अपना भी परिचय देते हैं और जिसमें प्रवेश करता हूँ उनको भी समझाता हूँ कि ये तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। कितना क्लियर है। अभी तुम यहाँ पुरुषार्थी हो, संपूर्ण पवित्र नहीं। संपूर्ण पवित्र को फरिश्ता कहा जाता है। जो पवित्र नहीं उनको पतित ही कहेंगे। फरिश्ता बनने के बाद फिर देवता बनते हैं। सूक्ष्म वतन में तुम संपूर्ण फरिश्ता देखते हो, उन्हों को फरिश्ता कहा जाता है। तो बाप समझाते हैं, बच्चे एक अलफ को ही याद करना है। क्या करना है? एक बाबा को ही, अलफ माना अल्लाह माना बाबा को ही याद करना है। अलफ माना बाबा, उनको अल्लाह भी कहते हैं।
बच्चे समझ गए हैं बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। स्वर्ग कैसे रचते हैं? याद की यात्रा से और ज्ञान से। भक्ति में ज्ञान होता नहीं है, ज्ञान सिर्फ एक ही बाप देते हैं, ब्राह्मणों को। ब्राह्मण चोटी है ना, अभी तुम ब्राह्मण हो फिर बाजोली खेलेंगे। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कि इसको कहा जाता है विराट रूप। विराट रूप कोई ब्रह्मा विष्णु शंकर का नहीं कहेंगे, उसमें चोटी ब्राह्मण तो है ही नहीं। ब्रह्मा बाप ब्रह्मा तन में आते हैं, ये तो कोई जानता नहीं है। ब्राह्मण कुल ही सर्वोत्तम कुल है, जबकि बाप आकर पढ़ाते हैं। बाप शूद्रों को तो नहीं पढ़ाएंगे ना, ब्राह्मणों को ही पढ़ाते हैं। पढ़ाने में भी टाइम लगता है, राजधानी स्थापन होनी है। तुम बच्चे, तुम ऊंचते ऊंच पुरुषोत्तम बनो। नई दुनिया कौन रचेगा? पूछ रहे बाबा, नई दुनिया कौन रचेगा? बाप ही रचेंगे ना, ये भूलो मत। माया तुमको भुलाती है, उनका तो धंधा ही ये है, माया का तो धंधा ही है। हम बाबा को याद करने जाते हैं, माया भुला रही होती है ना, वो उनका काम करती। ज्ञान में इतना इंटरफियर नहीं करती है, याद में करती है। ज्ञान तो समझ लिया, लेकिन ज्ञान के बाद जब याद करना, योग में बैठना, तब माया इंटरफियर करती है। आत्मा में बहुत कीचड़ा भरा हुआ है, वो बात की याद बिगड़ साफ हो ना सके। योग अक्षर से बच्चे बहुत मूंझते, कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, बड़ा कठिन लगने लगता है। बाबा कहते हैं बाबा हमारा योग नहीं लगता है। वास्तव में योग अक्षर उन हठ योगियों का है, वो उनको बाबा की समझ तो है नहीं, ज्ञान तो बाबा का नहीं है, ना आत्मा की पहचान ना परमात्मा की पहचान। तो वो लोग हट करके योग करते हैं, वो हठ योगियों की बात। सन्यासी कहते हैं ब्रह्म से योग लगाना है। अब ब्रह्म तत्व तो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा है। जैसे आकाश में स्टार्स देखने में आते हैं, वैसे वहाँ भी छोटे छोटे स्टार्स मिसल आत्माएं हैं। वो है आसमान से पार, जहाँ सूर्य चांद की रोशनी नहीं है। तो देखो कितने छोटे छोटे रॉकेट तुम हो। तब बाबा कहते हैं पहले पहले आत्मा का ज्ञान देना चाहिए। एक भगवान ही दे सकते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ भगवान को नहीं जानते, परंतु आत्मा को भी नहीं जानते। इतनी छोटी सी आत्मा में 84 के चक्र का अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। इनको ही कुदरत कहा जाता है, और कुछ नहीं कह सकते हैं। आत्मा 84 का चक्र लगाती ही रहती है। हर 5000 वर्ष के बाद ये चक्र फिरता रहता है। ये ड्रामा में नोंद है। दुनिया अविनाशी है, कभी विनाश को नहीं पाती है। वो लोग दिखाते हैं बड़ी प्रलय होती है, फिर श्री कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ पीपल के पत्ते पर आता है, परंतु ऐसा कोई होता थोड़ी है। महाप्रलय हो जाए, चारों तरफ जलमयी हुई और श्री कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ सागर में पीपल के पत्ते पर आया, ऐसा बोलते हैं ना शास्त्रों में। परंतु उसका भी अर्थ है, चारों तरफ जलमयी होनी ही है, वो तो है। भारत अविनाशी खंड है, भारत में जलमयी भी नहीं होगा। जलमयी मतलब जलमयी होने के बाद फिर सब कुछ प्रकृति सही हो जाएंगी, अर्थक्वेक भी होगा, सारा कुछ होगा। उसके बाद भारत की जो शेप है पीपल के पत्ते की तरह हो जाएंगी और चारों तरफ जलमयी होगा। भारत पीपल के पत्ते की शेप में होगा, ऊपर की तरफ के उनका दिल की शेप बनेगी भारत की। तो ऊपर के जो भी हमारे से किनारे हुए देश हैं वो सब भी भारत में आ जाएंगे, है ना। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ऊपर का नेपाल, ऊपर चाइना की तरफ से, है ना, इधर से बांग्लादेश, भूटान, जो इधर से भी, और नीचे की तरफ पीपल के पत्ते की तरह लकीर जैसा भारत रहेगा। भारत की शेप वो वाली हो जाएंगी। तो नीचे वाला जो हिस्सा है वो कटेगा सागर के कारण, है ना। तो वो फिर पीपल के पत्ते की शेप वाला जो भारत है उसमें श्री कृष्ण का जन्म होगा। एक तरफ जन्म दिखाते हैं और दूसरी तरफ फिर पीपल के पत्ते पर आया। तो पीपल के पत्ते पर कोई वैसे सागर में पीपल के पत्ते पे नहीं आएगा, लेकिन भारत की शेप पीपल के पत्ते की बन जाएगी और चारों तरफ जलमयी होगी, जिसमें भारत पीपल के पत्ते दिखेगा और उसमें श्री कृष्ण का जन्म होगा। असल में इसका मतलब ये है, लेकिन लोग ऐसा समझते हैं, परंतु ऐसा कोई होता थोड़ी है, ये तो बेकायदे है। महाप्रलय कभी होती नहीं है। एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश चलता ही रहता है। इस समय मुख्य 3 धर्म है। ये तो ऑस्पिशियस संगम युग है।
हाँ, पुरानी दुनिया और नई दुनिया में रात दिन का फर्क है। कल नई दुनिया थी, आज पुरानी दुनिया है। कल नई दुनिया में क्या था ये भी तुम बच्चे समझ सकते हो। जो जिस धर्म का है उस धर्म की ही स्थापना करते हैं। वो तो सिर्फ एक आते हैं, बहुत नहीं होते हैं। फिर धीरे धीरे वृद्धि होती है। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देता हूँ। है कोई तकलीफ? बाबा कहते तुम बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देता हूँ। बच्चों को तकलीफ कैसे देंगे? मोस्ट विलव्ड बाप है ना, कहते हैं मैं तुम्हारा सदगति दाता, दुख हरता सुख करता हूँ। याद भी मुझ एक को करते हैं। भक्ति मार्ग में क्या कर दिया है, कितनी गालियाँ मुझे देते हैं। कहते हैं गॉड इज़ वन, सृष्टि का चक्र भी एक है। ऐसे नहीं, आकाश में कोई दुनिया है, आकाश में तो स्टार्स है। मनुष्य तो समझते एक एक स्टार्स में सृष्टि है, मानो दुनिया है। बाबा कहते नीचे भी दुनिया है, ऐसा समझते। ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। ऊंच से ऊंच एक भगवान है। कहते हैं सारे सृष्टि की आत्माएं तुम्हारे में पिरोई हुई हैं। ये जैसे माला है, इनको बेहद की रुद्र माला भी कह सकते हैं। सूत्र में बांधी हुई है। गाते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं है। बाप आकर समझाते हैं बच्चे मैं तुमको ज़रा भी तकलीफ नहीं देता हूँ। ये भी बताया है कि जिन्होंने पहले पहले भक्ति की है वही ज्ञान में तीखे जाएंगे। भक्ति जास्ती की है तो फल भी उनको जास्ती मिलना चाहिए। फिर बाबा ने कहा, कहते हैं भक्ति का फल भगवान देते हैं, वो है ज्ञान का सागर, तो ज़रूर ज्ञान से ही फल देंगे ना। भक्ति के फल का किसी को भी पता नहीं है। भक्ति का फल है ज्ञान, जिससे स्वर्ग का वर्षा सुख मिलता है। तो फल देते हैं अर्थात नरकवासी से स्वर्गवासी बनाते हैं एक बाप। रावण का भी किसी को पता नहीं है। कहते भी हैं ये पुरानी दुनिया है, कब से पुरानी है ये हिसाब नहीं लगा सकते हैं। बाप है मनुष्य सृष्टि का रूपी झाड़ का बीज रूप, सत्य है। कब से बाबा ने कहा वो कभी विनाश नहीं होता है। इनको उल्टा झाड़ कहते हैं। बाप ऊपर में है, आत्माएं बाप को ऊपर से देखकर बुलाती हैं। शरीर तो नहीं बुला सकता ना। आत्मा तो एक शरीर से निकल दूसरे में चली जाती है। आत्मा न घटती न बढ़ती न कभी मृत्यु को पाती है। फिर बाबा ने कहा ये खेल बना हुआ है। फिर बाबा कहते सारे खेल के आदि मध्य अंत का राज बाप ने समझाया है। आस्तिक भी बनाया है। ये भी बताया कि इन लक्ष्मी नारायण में भी ये ज्ञान नहीं है। वहाँ तो आस्तिक नास्तिक का भी पता नहीं रहता है। इस समय बाप ही अर्थ समझाते हैं। नास्तिक उनको कहा जाता है जो न बाप को, न रचना के आदि मध्य अंत को, न ड्यूरेशन को जानते हैं। इस समय तुम आस्तिक बने हो। वहाँ ये बातें होती नहीं है, खेल है ना। जो बात एक सेकंड में होती वो फिर दूसरे सेकंड में नहीं होती है। ड्रामा में टिक टिक होती रहती है। जो पास्ट हुआ चक्र फिरता जाएगा। जैसे बाइस्कोप होता है ना, 2 घंटे या 3 घंटे के बाद फिर वही बाइस्कोप हूबहू रिपीट होगा। अगर दोबारा देखना है तो फिर से वही रिपीट होगा। मकान आदि तोड़ डालते हैं फिर देखेंगे बना हुआ है। और वही हूबहू रिपीट होता है। इसमें मूंझने की बात नहीं है। मुख्य बात है आत्माओं का बाप परमात्मा है। आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, अलग होती हैं, यहाँ आती हैं पार्ट बजाने। तुम पूरे 5000 वर्ष अलग रहे हो। तुम मीठे बच्चों को ऑल राउंड पार्ट मिला है, इसलिए तुमको ही समझाते हैं। ज्ञान के भी तुम अधिकारी हो। सबसे जास्ती भक्ति जिसने की है ज्ञान में भी वही तीखे जाएंगे, पद भी ऊंच पाएंगे। पहले पहले एक शिव बाबा की भक्ति होती है, फिर देवताओं की होती है, फिर 5 तत्वों की भक्ति करते व्याभिचारी बन जाते, माना अनेकों की भक्ति करने लग जाते हैं। अभी बेहद का बाप तुमको बेहद में ले जाते हैं। वही फिर बेहद के भक्ति के अज्ञान में ले जाते हैं। अब बाप तुम बच्चों को समझाते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ एक बाप को याद करो। फिर भी यहाँ से बाहर जाने से माया भुला देती है। जैसे गर्भ में पश्चाताप करते हैं, हम ऐसे नहीं कहेंगे, हम ऐसे नहीं करेंगे, बाहर आने से भूल जाते हैं।
यहाँ भी ऐसे बाहर जाने से भूल जाते हैं। ये भूल और अभूल का खेल है। अभी तुम बाप के एडॉप्टेड बच्चे बने हो। शिव बाबा है ना, वो है सब आत्माओं का बेहद का बाप। बाप कितना दूर से आते हैं, उनका घर है परम धाम। परम धाम से आएंगे तो ज़रूर बच्चों के लिए सौगात तो ले आएंगे ना। हथेली पर बहिष्त सौगात में ले आते हैं। बाप कहते हैं सेकंड में स्वर्ग की बादशाही लो, सिर्फ बाप को जानो, सभी आत्माओं का बाप तो है ना। कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं कैसे आता हूँ वो भी तुमको समझाता हूँ। मुझे रथ तो ज़रूर चाहिए। बाबा ने पूछा फिर कौन सा रथ? कोई महात्मा आदि का तो ले नहीं सकते। मनुष्य कहते तुम ब्रह्मा को भगवान, ब्रह्मा को देवता कहते हो। अरे हम कहाँ कहते हैं, झाड़ के ऊपर एकदम अंत में खड़े हैं, जबकि झाड़ सारा तमो प्रधान है। ब्रह्मा भी वहाँ खड़ा है, तो बहुत जन्मों के अंत का जन्म हुआ ना। बाबा खुद कहते हैं मेरे बहुत जन्मों के अंत के जन्म में जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तब बाप आए हैं, जो आकर धंधा आदि छुड़ाया। 60 वर्ष के बाद मनुष्य भक्ति करते हैं भगवान से, क्या करने के लिए? मिलने के लिए। बाबा कहते हैं तुम सब मनुष्य मत पर थे, अभी बाबा तुम्हें श्रीमत दे रहे हैं। शास्त्र लिखने वाले भी मनुष्य हैं, देवताएं तो लिखते नहीं हैं ना पढ़ते हैं। सतयुग में शास्त्र होते नहीं हैं, भक्ति ही नहीं है। शास्त्रों में सब कर्मकांड लिखा हुआ है, यहाँ वो बात नहीं है। तुम देखते हो बाबा ज्ञान देते हैं। भक्ति मार्ग में तो हमने बहुत शास्त्र पढ़े हैं। कोई पूछे कि तुम वेद शास्त्रों को नहीं मानते हो, बोलो जो भी मनुष्य मात्र हैं उनसे ज़्यादा हम मानते हैं। मानते क्या, अच्छे से जानते भी हैं। शुरू से लेकर अव्यभिचारी भक्ति हमने शुरू की है। अभी हमको ही ज्ञान मिला है, ज्ञान से सद्गति होती है, फिर हम भक्ति को क्या करेंगे? बाबा कहते हैं बच्चे हियर नो इविल, सी नो इविल, डैश डैश। तो बाप कितना सिंपल रीति समझाते, मीठे मीठे बच्चे अपने को आत्मा निश्चय करो। इतना सारा समझाने के बाद क्या कहा? अपने को आत्मा निश्चय करो। मैं आत्मा हूँ, वो कह देते हैं अल्लाह हूँ। तुमको शिक्षा मिलती है मैं आत्मा हूँ, बाप का बच्चा हूँ। ये माया घड़ी घड़ी भुला देती है, देह अभिमानी होने से ही उल्टा काम होता है। अब बाबा कहते हैं बच्चे बाप को भूलो मत, टाइम वेस्ट मत करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, रचयिता और रचना के राज को यथार्थ समझ आस्तिक बनना है। ड्रामा के ज्ञान में मूंझना नहीं है, अपनी बुद्धि को हद से निकाल बेहद में जाना है, ले जाना है। दूसरी बात, सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनने के लिए संपूर्ण पवित्र बनना है। आत्मा में जो कीचड़ा भरा है उसे याद के बल से क्या करना है? निकाल कर साफ कर देना है। वरदान में बाबा ने कहा ईश्वरीय रस का अनुभव कर एक रस स्थिति में स्थित रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। जो बच्चे ईश्वरीय रस का अनुभव कर लेते हैं उनको दुनिया के सब रस फीके लगते हैं। जब है ही एक रस मीठा तो एक ही तरफ अटेंशन जाएगा ना, सहज ही एक तरफ मन लग जाता है, मेहनत नहीं लगती है। बाप का स्नेह, बाप की मदद, बाप का साथ, बाप द्वारा सर्व प्राप्तियां सहज एक रस स्थिति बना देती है। ऐसी एक रस स्थिति में स्थित रहने वाली आत्माएं ही श्रेष्ठ हैं। स्लोगन में बाबा ने कहा किचड़े को समाकर रत्न देना ही मास्टर सागर बनना है। सागर क्या करता है? पूरा कचरा ले लेता है, अपने में समा दिया, खत्म, उछालता है, वो करता नहीं। किचड़े को समाकर रत्न देना ही मास्टर सागर बनना है। उनको अच्छाई देनी है, जो कोई भी कुछ बुरा दे रहा है उसको संभालो, वहीं का वहीं फुल स्टॉप लगा दो, बिंदु लगा दो, न मन में रखो, न चित्त में रखो, न वर्णन में लाओ, न कहीं किसका कुछ और करो, लेकिन उसको समा के ख़त्म कर दो, भस्म कर दो योगाग्नि से, और उन्हों को बदले में
रत्न दो, जो भी हमें किचड़ा देने वाले लोग हैं। ओके, ओम शांति। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे सच्चे बाप के साथ अंदर बाहर सच्चा बनो, तब ही देवता बन सकेंगे। तुम ब्राह्मण ही फरिश्ता सो देवता बनते हो। अच्छा, ओम शांति। ये थे आज के बाबा के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। अब हम चलते हैं बाबा की याद।